विदा किन सन्मानिनि साधु, चले हृदय बड़ बिरह बिसाधु। कोल किरात बिल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत सनेह सुभाव सुवानी, प्रियानुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। ते अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। विबुध बिलो की दशा रघुवर की, बरसि सुमन कई गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसे, चले मुदित मन डर न खरोसे। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 321। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार करके वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान करके वे प्रिय पत्नी श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर के भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देख करके देवताओं ने उन पर फूल बरसा करके अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर के चले। मन में जरा सा भी डर न था। छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों।